राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं, वो आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे आज मैं आपके साथ 5 संकेत शेयर कर रही हूँ, जिससे कि पता चलेगा कि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप जब कभी पूजा कर रहे हैं और तभी आपके द्वार पर किसी अतिथि ने दस्तक दी, जिसकी आपको पहले से जानकारी नहीं है कि आपके घर कोई आने वाला है, वो अचानक से ही कोई मेहमान आ जाए, या आपके घर में आपके मोहल्ले के बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं या छोटे बाल गोपाल खेलने आ जाएं, या फिर कोई भिक्षुक या संत महात्मा अचानक से आपके द्वार पर आ जाए जब आप पूजा कर रहे हो, तो ये संकेत माना जाता है कि गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, पूजा करते समय अचानक से दीपक की बाती एकदम से लंबी रौ के साथ जलने लगे। आपने पूजा की बाती जो लगाई है दीपक में, वो बहुत लंबी नहीं लगाई है, उसके बावजूद भी यदि बाती एकदम से खूब लंबी लौ के साथ जलने लगती है, और ये मैं लास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जब लास्ट होता है दीपक का तब तो वो लंबी लौ के साथ जलता ही है, नहीं, वो जब आप जलाएंगे उसके कुछ समय बाद ही वो लंबी लौ के साथ जलने लगे, और उसमें आपको कुछ आकृतियों के दर्शन हो, जैसे कि उसमें फूल बन जाए, या वो लौंग बन जाता है, कभी उसमें पान या तितली का आकार आपको दिखाई देगा, कभी कभी मुरली का आकार दिखाई देता है, या फिर कभी कभी जिन प्रभु के लिए आपने दीपक जलाया है, जिन प्रभु की आप सेवा करते हैं, तो उनकी आकृति का ही दर्शन हो, तो निश्चित रूप से आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और प्रभु की आपके ऊपर बड़ी ही कृपा है। तीसरा संकेत मिलता है कि आपके घर के द्वार पर गाय आने लगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा शुभ ये होगा कि गाय अपने बछड़े के साथ आने लगे। ये बहुत ही शुभ होता है, इनका दर्शन माँ से ही सारे संकट दूर होने लगते हैं, और आपके घर के अंदर आकर के, जैसे आपका अ, अंदर थोड़ा सा घुस करके गाय आ जाए और वो गोबर या मूत्र त्याग कर दे, तो निश्चय ही रूप से आपका घर एक धाम बन जाता है। क्योंकि गाय जो है वो हमारे कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। गाय अति प्रिय होने के कारण ही और गाय की सेवा करने के कारण ही हमारे कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा है। और चौथा जो संकेत मिलेगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि गोपाल जी की या किसी भी प्रभु की सेवा करते हैं, तो आप ये देखिएगा आपके घर में ये जरूर ही होता होगा। आपको सुबह और शाम के समय अचानक से घंटी की आवाज सुनाई देती होगी, या फिर कहीं कहीं आपको शंखनाद या मधुर स्वर में हल्का सा संगीत सुनाई दे, जबकि आपके घर में वो बजाया ना जा रहा हो, बस आपके कानों में मधुर धीमा धीमा सुनाई देने लगता है, तो आप इससे आंकलन अपना लगा सकते हैं कि ये प्रभु की कृपा होने का ही संकेत है। किसी किसी के घर में तो घुंघरू की भी आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि हमारे गोविंद हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वो हम पर प्रसन्न हैं। और जब हमारे प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारे गोपाल जी यदि हम पर प्रसन्न होते हैं, तो हमारा मन अंदर से बहुत ही पूजा करने के लिए करता है, और हम अंदर से बहुत ही शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं। वो दिखावे में नहीं होता है, वो आंतरिक ही होता है, और अंदर से मन सारा दिन एक उत्साह से भरा रहता है, और हमारे जो भी कार्य को करने की हम सोचते हैं ना, वो हमारे स्वतः ही होने लगते हैं, सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हम किसी काम के बारे में आगे विचार करते हैं कि नहीं अब ऐसा कर लेंगे या ऐसा हो जाना चाहिए, तो वो स्वतः ही होने लगता है, जब गोविंद की कृपा हमारे ऊपर होती है। पांचवा आपको संकेत मिलेगा
जब गोपाल जी प्रसन्न होते हैं ना, तो पूरे घर में एक अलग सी ही सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगी। आपके घर कोई आएगा भी ना बाहर का, तो वो स्वयं ही कहेगा आपसे कि नहीं, आपके घर में आकर के बहुत ही शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब हमारे घर में हमारे प्रभु का वास होता है, हमारा घर धाम बन जाता है, तो सारे नेगेटिव विचार, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और बिना ही धूप दीप किए आपको एक अलग सी खुशबू अपने घर में महसूस होगी। आप भगवान के पास बैठेंगे तो कभी आपको बेला की खुशबू लगेगी, कभी चमेली की खुशबू लगेगी, या ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जैसे इत्र होते हैं, उसकी खुशबू बिना इत्र डाले ही आपको महसूस होने लगती है। तो इसका मतलब है कि आपके घर में प्रभु की कृपा पूर्ण रूप से बरस रही है। घर के सभी सदस्यों का रुख भी प्रभु अपने श्री चरणों में कर लेते हैं। सभी को प्रभु की सेवा में आनंद आने लगता है, सभी प्रसन्न रहते हैं और घर की सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही चलने लगती हैं। आप अपने मन में जो भी पहले जैसे आपको चिंताएं हुआ करती होंगी, जब प्रभु की कृपा बरसने लगती है ना, तो चिंताएं अपने आप ही गोल हो जाती हैं, यानी होती ही नहीं है, बस मन प्रसन्न रहता है और प्रभु की सेवा करने का मन करता है। तो आपके साथ भी यदि ऐसा होता है तो आप निश्चित रूप से प्रभु की कृपा के पात्र हैं, और बाल गोपाल गोविंद की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। और गोविंद की कृपा होती है तो उससे पहले हमारी श्री जी महारानी की कृपा हो जाती है, तभी गोविंद की कृपा होती है। तो आप बाल गोपाल की श्री जी की सेवा तन मन धन के साथ कीजिएगा। प्रभु बहुत देते हैं और कोई भी कमी नहीं रहती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।